जज कह रहे हैं ना, आपके सामने की बात है, 4 जज मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, उन्होंने खुद आकर स्पीच में बोला कि देश का लोकतंत्र खतरे में। और इससे ज्यादा और क्या सबूत दूं आपको, बताइए। 1 लाख स्कूल बंद कर दिए गए हैं, प्राइमरी स्कूल। तुम्हारी शिक्षा का स्तर खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। एक एक बच्चे की 5,000 से 12-12 हजार रुपए महीने की फीस है, गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। संविधान को बर्बाद करने का काम किया है, लोगों के अधिकारों को नस्त नाबूद करने का काम किया है। और देश में इस समय अशांति जो फैली हुई है, ये इनकी नीतियां हैं, सरकार की नीतियां हैं। सरकार बिल्कुल नाकाम है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर चलाने में नाकाम है। जहाँ 5-5 बच्चे झूठे खामोखा के मुकदमे में शहीद हो जाते हैं और पुलिस वाले गोली मार के ये कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं मारी है। और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी भाई। हम जैसे वकील जिनका कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों पर से विश्वास उठ चुका हो, क्योंकि विश्वास, वो जजी खुद आपस में एक नहीं है, वो जजी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, तो हमारा विश्वास तो पहले उठेगा भाई। संविधान कितना बढ़िया है, पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। जिस दिन से संविधान बना है, और बीजेपी वाले, आरएसएस वाले उसी दिन से प्लानिंग बनाते रहे, और जब इस सत्ता में आए हैं तो पूरी तरह से सारे संविधान को नस्ते नाबूद करने की बात करते हैं। इसलिए सरकार ऐसी सरकारों को नहीं चुनना चाहिए। किसको फायदा हो रहा है? बीजेपी आरएसएस को फायदा है, वही मलाई मार रहे हैं। आज एक ठेका भी मिल रहा है, एक पेट्रोल पंप भी मिल रहा है, एक परमिशन भी मिल रही है एक छोटे से उसको भी, तो वो भी आरएसएस के आदमी को मिल रही है। सारे सरकारी वकील जो बनाए जा रहे हैं कोर्टों में, स्टैंडिंग काउंसिल बनाए जा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल बनाए जा रहे हैं, जितने भी वो सब आरएसएस के बनाए जा रहे हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बड़े बड़े पद हैं वो सब आरएसएस के लोगों को दिए जा रहे हैं। पंडित, ब्राह्मण और बनियों को दिए जा रहे हैं। दलितों का, ओबीसी वालों का कुछ नहीं है, और ओबीसी वाला ही सबसे ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि दलितों का एक बहुत बड़ा कोटा 131 एमपी SC ST के पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, ओबीसी का तो कोई जाता ही नहीं है। तो ओबीसी वालों को मांग करनी चाहिए अपने रिजर्वेशन की। ये 15% लोग 10% कोटा, सुदामा कोटा 4 दिन में लागू करा सकते हैं, तो ओबीसी वालों को क्यों नहीं करा सकते? स्पेशल करा सकते हैं, नहीं करा सकते? स्पेशल ओबीसी के बच्चों के लिए मैं मांग करता हूं कि ओबीसी जातों के लिए अलग से कोटा दिया जाए, उनको 50% ऊपर वाले में से। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, आप बताइए। ये यदि सरकार चाहे तो उनके MLA MP की सीट रिजर्व कर सकती है ओबीसी वाले को। क्यों नहीं कर रही? वो तुम्हें नहीं देगी, तुम्हें वहाँ नहीं पहुँचाएगी, तुम्हें केवल मंदिर मस्जिद में अड़ाएगी, तुम्हें कावड़ लेने के लिए भेजेगी, तुम्हें जात के लिए भेजेगी। तो आप ये कैसे विश्वास कर सकते हैं जो संभल मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है वो सही होगा, या जो इन्वेस्टिगेशन बच्चों की मरने की वो सही होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पुलिस भी उनकी है, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका। तो भाई तो गलत तो होगा ही होगा साथियों। हमने ये चीज़ नहीं कही कि आप मस्जिदों को खोद के निकालो। हम ये कह रहे हैं यदि अगर इतनी बात हो रही है तो 2 मीटर और जाओ नीचे, फिर हम ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। और अगर आप कहीं भी खोद लें, जहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है, वहाँ भी खोद लें, जहाँ नहीं है वहाँ भी खोद लें, वहाँ से नीचे बौद्ध के ही अवशेष मिलेंगे। इनकी बुद्धिहीन हो गई है। किसके? मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो रोजगार पर सवाल करना चाहिए, शिक्षा पर सवाल करना चाहिए, जाके सुप्रीम कोर्ट में PIL डालें कि हमारी शिक्षा का क्या होगा, शिक्षा का स्तर बताओ, आप हेल्थ का स्तर बताओ, कितनी आपने मेडिकल सुविधाएं कर दी, कितने कॉलेज बना दिए, कितने मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, ये चीज़ नहीं पूछेंगे। जाके मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। इनमें इतना दिमाग नहीं कि ये मंदिरों से अपना घर चलाएंगे, घर से अपना ये अपनी शिक्षा तक अपना घर चलाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से दवाई दिलवाएंगे? मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है ना। जब तोड़ी थी तब कहाँ मर रहे थे तुम लोग? आज जो आ रहे हो मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर निकाल रहे हो, अरे तुम्हें जो मिला हुआ यार उसमें तुम खुश रहो, बनाओ। इसके पीछे फिर ये एक वर्ग के खिलाफ जब देखो तब भिड़ रहते हैं। अभी एक आपने पीछे संभल में एक हिंसा देखी होगी, वहाँ भी हमला करा है धर्म के रिलीजन में। ये जब इन्हें आपस में लड़ना हो, हिंदू मुसलमान कर देना हो, तब तो सारे एक हो जाए। 20,000 मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है, कहा जा रहा है इनके नीचे मंदिर हैं। अरे 3 मंदिर नहीं ढूंढ सकते। अगर मैं कहूँ मंदिरों को भी खोदना शुरू कर दिया जाए तो सभी के नीचे पे बौद्ध के अवशेष मिलेंगे। सभी आप पढ़ रहे हो मंदिरों के चक्कर में। मंदिरों में क्या है? कुछ नहीं है ना मस्जिदों में कुछ। हमें ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटल, हमें चाहिए समानता। तो देश को उलझाया जा रहा है इन चीज़ों में। बिल्कुल उलझाया जा रहा है। शिक्षा रोजगार से मुद्दा हटाने के लिए जो दूसरा मुद्दा बनाया जा रहा है, जैसा कि हर बार होता है, अगर कोई मुद्दा देश में क्रिएट होता है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए मीडिया और जनता वही काम करती है जो उससे हटा के किसी जातिवादी या धर्म के मुद्दे पर ला दो। कहा जा रहा है मुसलमानों को डराया जा रहा है। अरे आप कहीं ना डरा पा रहे मुसलमानों को। 600 साल जब उन्होंने राज करा तब ना डरा पाए, तब कहाँ थे आप लोग? 200 साल जब अंग्रेज राज कर गए तब आप ना डरा पाए उनके राज में। 60-70 साल के कांग्रेस के राज में ना डरा पाए, अब 14 साल के राज में डराओगे मुसलमानों को? तो खुद कह रहे हैं हम डरे हुए हैं। अभी देखिए वो जो डरे हुए हैं उन्हीं के लोग हैं, टोपी पहन के आ जाते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। ना मुसलमान डरा हुआ है, ना ही कोई और अन्य व्यक्ति डरा हुआ है, ना हम किसी से डरे हुए हैं।
मुसलमान भी अपनी शुरू से आवाज़ को बुलंद करता हुआ आ रहा है, मजबूत कौम है वो, ठीक है। किसी से डरने दबने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी नहीं डरता। डरते हम सिर्फ संविधान से हैं, संविधान के धजिया तो उड़ा रहे हैं ये लोग। जब ये लोग अगर आप देखें वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर में, ये उसमें पूरा फेरबदल करके अपने मन के फैसले दे रहे हैं, इनमें ये दिमाग नहीं है। जज भी मिले हुए हैं क्या? बिल्कुल मिले हुए हैं, सारा सिस्टम करप्ट है कहीं ना कहीं से, सब पे पॉलिटिक्स का राज है। इस देश में एक ही चीज़ चलती जो कि पॉलिटिक्स। जो व्यक्ति सत्ता में है उसका राज चलेगा, उसकी बात सुनी जाएगी। आप सत्ता में आप कुछ भी करवा सकते हैं। ये संविधान जो देश का बचा हुआ है, जो देश बचा रखा है, ये अम्बेडकरवादियों ने बचा रखा है। अगर अम्बेडकरवादी नहीं होते, कब का जो है भारत के संविधान को बदल देते ये, और इसमें हिंदू राष्ट्र बना लिया होता इन्होंने, या कुछ और बना लिया होता। आप भी तो कह रहे हैं मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार है, इन्हें लागू खोदो, थोड़े से और नीचे खोदो। हमने ये चीज़ नहीं कही कि आप मस्जिदों को खोद के निकालो। हम ये कह रहे हैं यदि अगर इतनी बात हो रही है तो 2 मीटर और जाओ नीचे, फिर हम ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। और अगर आप कहीं भी खोद लें, जहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है, वहाँ भी खोद लें, जहाँ नहीं है वहाँ भी खोद लें, वहाँ से नीचे बौद्ध के ही अवशेष मिलेंगे। मुसलमान कह रहा है अगर हम सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो हम पे FIR होती है, हमें जेल में डाल दिया जाता। संभल में तो देखिए गोली ही चल गई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ ना, ये देश केवल एक जाति का नहीं है, ये देश केवल एक धर्म का नहीं है, ये देश सेकुलर है। और सेकुलरिज्म में कोई जाति धर्म ऊंचा नहीं होता है, और उस राज्य का कोई धर्म नहीं होता। राज्य का धर्म होता है जनता को राहत देना, जनता की सेवा करना, उसके कल्याण के लिए और उसकी उन्नति के लिए क्या काम किया जा सकता है, इस पर काम करना होता है। ना कि ये कि उसे कौन सा धर्म दिया जाए, कौन से धर्म में ज़बरदस्ती लोगों को डाला जाए, कौन से धर्म में अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन धर्म की जाँच करके उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाएँ, या कौन सा धर्म ऐसा है जिसका पाखंडी ढोंगी अगर बलात्कारी भी तो उसको बचाया जाए। ये राज्य की या केंद्र की सरकार का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। ये तो नागरिकों के अंदर होनी चाहिए भावना, और इस भावना को खत्म करने के लिए सरकार काम करती है। लेकिन यहाँ तो सरकार के ही अंदर ये भेदभाव की भावना है, तो जनता क्या करेगी। यहाँ तो जब दलित सड़कों पर उतरता तो लाठी पड़ती है। शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लोग निकले, लखनऊ में कितनी मार पड़ी, उन पर लाठियाँ बरसाई गई। यहाँ स्टूडेंट लखनऊ विश्वविद्यालय जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय, उसके बाहर स्टूडेंट को इतनी लाठियाँ बरसाई गई क्योंकि उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया फीस बढ़ाने के लिए। और इस देश के अंदर जब आंगनबाड़ी महिलाएं यहाँ जंतर मंतर पे आती हैं तो उनको मार के भगा दिया जाता है। जब यह अग्निवीर योजना से असंतुष्ट होकर युवा आते हैं तो उनको लाठी मार के भगा दिया जाता है। जब बच्चे यहाँ मर जाते हैं उसमें कोचिंग सेंटरों में नीचे पानी भर के बेसमेंट में, जब वो आते हैं आंदोलन करके तो उन पर लाठी मार के भगा दिया जाता है। छोड़ते किसको हैं ये? जो शिक्षा की बात करता है उसको लाठी मारते हैं, जो रोजगार की बात करता है उसको लाठी मारते हैं, जो न्याय की बात करता है उसको लाठी मारते हैं। जो इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात, जो पाखंड को, अंधविश्वास को खत्म करके संविधान के आर्टिकल 51H में जब बात करता है कि भाई इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उस पर झूठे मुकदमे लगा देते हैं। हम जैसे लोग इनकी आंख की खटकते हैं, किरकिरी बने हुए, इसलिए कि हम देश की जनता को असली मुद्दों पर लाते हैं, हम देश की गुमराह जनता को सही लाइन दिखाते हैं। तो ये ऐसे इस तरह की मानसिकता वाले लोग जब सरकार में होंगे तो भैया ऐसी पार्टियों को वोट देना आपकी बर्बादी का आपके सामने परिणाम है। और जनता को खुद सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। उसके शरीर पर कपड़ा ज़रूरी है, उसकी बहन बेटियों की इज्जत और सुरक्षा ज़रूरी है। जो सरकारें बलात्कारियों को माला पहनाकर स्वागत करती हों तो आप सोचिए कि आपकी बहन बेटियों की इज्जत उनकी नज़र में कितनी प्यारी होगी।